लखनऊ अग्निकांड पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी सख्त हैं। वहीं इस पूरे मामले में सीएम योगी ने 5-5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। घायलों को 50-50 हजार रुपए मदद का भी ऐलान किया गया है। सीएम योगी ने इस मामले में सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। राजधानी लखनऊ के अलीगंज में एक इमारत में लगी आग ने पूरे शहर को झकझोर दिया। वहां आग लगने से 15 मासूम जिंदगियों की जान चली गई। इस भीषण अग्निकांड की जो तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं उसने सभी को झकझोर कर रख दिया है। वीडियो में पूरी इमारत आग की चपेट में आई है। ग्राउंड फ्लोर से लेकर ऊपरी मंजिलों तक लपटें और धुआं फैला हुआ दिखाई दिया। आग कितनी तेजी से फैली कि अंदर फंसे लोगों के पास बाहर निकलने का कोई सुरक्षित रास्ता नहीं बचा। जान बचाने के लिए लोग जलती इमारत से नीचे कूदते दिखाई दिए। कई लोगों ने तार के सहारे नीचे उतरकर अपनी जान बचाने की कोशिश की, तो कई लोगों ने जलती इमारत से छलांग लगा दी। बताया जा रहा है कि करीब 7 से 8 लोग बाहर निकलने में सफल रहे। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाना शुरू किया, लेकिन आग इतनी धधक रही थी कि उस पर काबू पाना उनके लिए नामुमकिन हो गया। फिर ऊपरी मंजिलों तक पहुंचने के लिए हाइड्रोलिक क्रेन का इस्तेमाल किया गया। आग इतनी भयंकर थी कि दमकल कर्मियों को इमारत की दीवार तोड़कर अंदर पहुंचना पड़ा। इस हादसे में 15 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। वहीं लखनऊ अग्निकांड में एसआईटी का गठन किया गया है। 2 सदस्यीय एसआईटी घटना की जांच करेगी। हाई लेवल मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री का फैसला, जांच कर 7 दिन में सीएम को रिपोर्ट सौंपेगी एसआईटी। प्रवीण कुमार एडीजी लखनऊ जोन, अमृत अभिजात एसीएस पर्यटन इस पूरे मामले की जांच करेंगे। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रवीण कुमार एडीजी लखनऊ जोन यहां पर जांच करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की। और बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जहां पर कल हादसा हुआ वहां से लगातार सुबह से संकेत मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं। साथ ही पोस्टमार्टम हाउस से समीर सिंह हमारे साथ हैं। पहले पोस्टमार्टम हाउस से अपडेट लेते हैं। समीर, बताइए क्या स्थिति है? सभी शवों का पोस्टमार्टम हो गया है? क्या शव परिजन लेकर जा चुके हैं? क्या अपडेट वहां से? सभी शवों का पोस्टमार्टम किया जा चुका है। वर्तमान में अभी दो डेड बॉडी है उनको उनके परिवार वाले अभी लेकर नहीं गए क्योंकि अभी वो रास्ते में। और एक जो अनामिका समंता नाम की जो डेड बॉडी है, उनके पिता की फ्लाइट लखनऊ एयरपोर्ट पे 8:40 पर आएगी। फिलहाल प्रशासन के द्वारा डेड बॉडी ले जाने के लिए एक गाड़ी का अलॉट कर दिया गया उनको। तो अभी वर्तमान में प्रशासन ने ये बताया कि हम इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही उनके परिजन यहाँ पर आएंगे हम उनको डेड बॉडी ले जाने देंगे। बिल्कुल, बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं समीर। आप बने रहिए हमारे साथ। संकेत मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से। संकेत, जरा तस्वीरें बिल्डिंग की दिखाइए और ये बताइए क्या अपडेट मिल रहा है? क्या एसआईटी की टीम आज मौके पर कितने बजे पहुंचेगी? एलडीए ने जो टीम बनाई है वो कितने बजे पहुंचेगी? और इस पूरे मामले की जांच किस तरीके से होगी? बिल्कुल, देखिए अभी न्यूज 18 इस बिल्डिंग के अंदर हम लोग दाखिल हुए थे और ये वही बिल्डिंग है जिसमें ये दर्दनाक अग्निकांड हुआ है। इसके अंदर अभी हम लोग कुछ देर पहले पहुंचे थे और अंदर की तस्वीरें हमने दिखाई थी कि किस तरीके से जो ये गेट है शीशे का, इसे तोड़ा गया और पीछे से ड्रिल किया गया, तब अंदर दाखिल हुए लोग और ये पूरी तरीके से अवैध बनी थी। वर्ष 2016 में इसके ध्वस्तीकरण का आदेश हुआ था। आवासीय क्षेत्र में ये इमारत चल रही थी और इसमें ये कोचिंग सेंटर चल रहा था, ये पेट शॉप चल रही थी और ये आवासीय क्षेत्र है, लेकिन कमर्शियल गतिविधियां हो रही थी। 2016 में इस बिल्डिंग को ध्वस्तीकरण के आदेश दिए गए थे और उस दौरान साठगांठ करके लखनऊ विकास प्राधिकरण से ध्वस्तीकरण का आदेश 2016 में रद्द करा लिया गया था। और उसके बाद इसमें बिना फायर के मानकों के, बिना लखनऊ विकास प्राधिकरण के मानकों के और नियमों को पूरी तरीके से किनारे करके ये कोचिंग सेंटर चलाया जा रहा था। और जब ये दर्दनाक घटना हुई उसके बाद सारे चेहरे लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग, बिजली विभाग समेत सभी अग्निशमन विभाग, सभी के चेहरे बेनकाब हुए कि आखिर ये विभाग कर क्या रहे थे। और उसके बाद
जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ में कार्यक्रम को संबोधित कल कर रहे थे, जैसे ही घटना की जानकारी हुई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस कार्यक्रम को बीच में छोड़ के अपने सभी दौरे रद्द करके लखनऊ पहुंचे। लखनऊ में वो फोन से ही अफसरों को रिपोर्ट लेते हुए, साथ में फटकार लगाते हुए इस घटना स्थल पर पहुंचे और यहां पर पहुंच के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मौके को देखा, यहां का निरीक्षण किया। उसके बाद केजीएमसी पहुंचे और हाई लेवल मीटिंग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर हुई, जहां 4 लोगों पर एक्शन किया हुआ है और 4 ये लोग लखनऊ विकास प्राधिकरण के इंजीनियर जो जेई है, एई है लखनऊ विकास प्राधिकरण के, उनको निलंबित किया गया। ये प्राथमिक कार्रवाई अभी हुई है, प्रारंभिक कार्रवाई। और एसआईटी का गठन किया गया, 2 सदस्यीय एसआईटी की टीम, जिसमें एक एसीएस स्तर के अफसर और एक एडीजी स्तर के अफसर यानी कि अपर पुलिस महानिदेशक जो प्रवीण कुमार लखनऊ जोन के हैं उनको बनाया गया, और अमृत अभिजात जो कि एसीएस है पर्यटन और संस्कृत के, उनको इस कमेटी में लिया गया। एसआईटी कमेटी गठन किया गया। अब एसआईटी भी अपनी जांच करेगी। इसके अलावा जो 4 लोगों पर कार्रवाई हुई उसमें लखनऊ विकास प्राधिकरण के 2 इंजीनियर, बिजली विभाग के 1 इंजीनियर जो अधिशासी अभियंता स्तर के हैं, और वहीं दूसरी तरफ फायर विभाग के जो अफसर हैं उन पर कार्रवाई की गई, यानी कि 4 पर कार्रवाई हुई, 4 गिरफ्तार हुए। और ये तस्वीर अभी कुछ देर पहले न्यूज 18 अंदर था और हमने अंदर से भी वो सभी तस्वीरें रिकॉर्ड की हैं। हालांकि ये पुलिस का ने इस पूरी इमारत को सील कर दिया है, यूपी पुलिस का ये लग गया है, लेकिन ये पढ़ो उसका मकान हम दिखाएंगे। ये मकान और ये इमारत की जो तस्वीर है ये इस बात को साफ बयां कर रही है कि किस तरीके से बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार था। यहाँ पर ये आवासीय क्षेत्र है और ये घर बना हुआ है, घर के बगल ये कमर्शियल गतिविधियां संचालित की जा रही थी। इसी घर की छत से जो फायर विभाग समेत अलग अलग विभागों के जो लोग थे, जो राहत एवं बचाव कार्य में लोग जुटे हुए थे, वो इसी घर से दाखिल हुए अंदर इसी इमारत में, और इस सड़क के फुटपाथ तक पे कब्जा कर लिया गया था। ये फुटपाथ का क्षेत्र है, यहाँ पर भी ये जनरेटर रख दिया गया। ये इसके जो बिल्डिंग के मालिक हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और इनके समेत 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। एफआईआर दर्ज हो गई है, यानी कि सख्त कार्रवाई का सिलसिला जारी है। अभी एसआईटी की रिपोर्ट आएगी, 7 दिन का मौका दिया गया है 2 सदस्यीय एसआईटी की टीम को, और वो टीम आज से अपनी जांच शुरू करेगी। उस टीम ने बाकायदा जो सभी अलग अलग विभागों के अफसर हैं उनकी जिम्मेदारी वो तय करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल की जो हाई लेवल मीटिंग देर रात तक चली, उसमें सीधे तौर पर सीएम योगी ने निर्देशित किया किसी भी तरीके से जो लोग जिम्मेदार हैं बचने नहीं चाहिए, सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। आसपास की स्थिति दिखाएंगे। ये इस इमारत के आसपास ये देखिए, ये बड़ी घटना है, हर जगह चर्चा है इस घटना की कि दुखद घटना किस तरीके से हुई, और यहाँ पर जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। आसपास के लोग इस इमारत को देख रहे हैं और दरअसल ये जो पोल खुली है तमाम विभागों की, यह हकीकत सामने आई है अलग अलग विभागों की, और इसके बाद तमाम वो चेहरे बेनकाब हुए हैं। और दूसरी तरफ ये इमारत तैयार, ये लाक्षागृह एक तरीके से है, इसमें ना तो कोई एग्जिट गेट था और जो छत पे गेट था वो भी गेट में ताला पड़ा हुआ था, यानी कि बंद था, और शीशे तोड़ के दीवार को ड्रिल करके बाहर निकाला गया। कुछ देर पहले हम इस इमारत के अंदर गए थे, वो तस्वीरें एक्सक्लूसिव दिखाई थी न्यूज 18 ने सबसे पहले अंदर की तस्वीरें कि आखिर इस इमारत में कोई एग्जिट गेट नहीं था, किस तरीके से चारों तरफ से पैक है, इसमें कोई अग्निशमन विभाग के उपकरण नहीं थे। जाहिर सी बात है कि एनओसी के लिए आवेदन फायर विभाग की नहीं किया गया था, लेकिन अलग अलग विभागों की जिम्मेदारी बनती है कि वो यहाँ पर आए, जांच पड़ताल करें। राजधानी लखनऊ के जरा तस्वीरें दिखाइए, आप बताने की कोशिश करिए कि आखिर जिस जगह पर ये पूरी बिल्डिंग है उसके आसपास क्या है, कौन कौन सी इमारतें हैं। कुछ लोगों से अगर बात वहां पर हो पाए तो जरा बातचीत करने की भी कोशिश करिए। ये तस्वीर है, ये यहाँ पर आवासीय क्षेत्र है, ये मकान बना हुआ है, इसी मकान से अंदर लोग दाखिल हुए हैं जो राहत और बचाव कार्य कर रहे थे। ये आवासीय क्षेत्र है और ये हम तस्वीरें दिखाएंगे, और इसके बगल में यही बिल्डिंग है जहां पर ये दर्दनाक अग्निकांड हुआ है। ये बिल्डिंग है और ये आवासीय क्षेत्र यानी कि मकान है, इसके बगल में भी सभी मकान हैं, सब आवासीय क्षेत्र है। इसके बीचों बीच में ये कमर्शियल गतिविधियां संचालित हो रही थी। बीच मेन रास्ता है ये पुरनिया क्षेत्र का, इंजीनियरिंग कॉलेज जाने का, आईटी चौराहे जाने का, ये देखिए रास्ता है, और इस रास्ते के पर भी ये इमारत खड़ी हुई थी अवैध रूप से।
आखिर जिम्मेदार क्यों नहीं चेते, बड़ा सवाल है। और ये पूरी तरीके से इंजीनियरिंग कॉलेज जाने का क्षेत्र है और सभी आवासीय गतिविधियां यहाँ पर होती हैं, आसपास सभी मकान हैं और हर कोई डरा सहमा है। मकान बंद है इस घटना से, हर कोई डरा हुआ है, सहमा हुआ है। सभी मकान बंद हैं, लोग अंदर बंद हैं। दरअसल बिल्कुल बगल में सटा हुआ ये मकान है और इस मकान के पास ये अग्निकांड हुआ है। ये लोगों से वहां पर बात करने की कोशिश करिए। ये इमारत खड़ी थी और दादा, ये इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं, क्या मानते हैं आप, ये किस तरीके से, ये तो कमर्शियल गतिविधियां हो रही थी या सरकारी, ये आवासीय क्षेत्र है? जितनी गलती इन लोगों की है उससे कहीं ज्यादा गलती विभाग की है, महकमों की है। कार्रवाई उन लोगों पर होनी चाहिए जिन्होंने यहाँ ये सब होने दिया। कमर्शियल टैक्स लिया जा रहा था, इसका मतलब कि कमर्शियल गतिविधियों के लिए इसे अधिकृत किया गया। उन ऑफिसर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने इसको कमर्शियल होने की अनुमति दी। रेजिडेंशियल एरिया है बिल्कुल, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्शन लिया है, 4 अफसरों को निलंबित किया, FIR हुई, 4 गिरफ्तार हुए हैं। ये आप देखिए तस्वीरें, हर कोई यहाँ पर इकट्ठा है। 4 नहीं, ऐसी 40 गिरफ्तारियां होंगी, 400 गिरफ्तारियां होंगी, तब जाके कहीं इस पे कुछ लगाम लगाई जा सकेगी। नहीं, ये हर कोई नाराज है, और कुछ नहीं। बिल्कुल हर कोई नाराज है इस घटना से, आक्रोशित है, दर्दनाक घटना है और तमाम लोग जो निकल रहे हैं वो यहाँ पर आसपास मौजूद हैं, इस बिल्डिंग को देख रहे हैं। और जो कार्रवाई की अगर हम बात करें तो कार्रवाई भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने SIT का जहाँ गठन किया, 2 सदस्यीय SIT है, इसके अलावा 4 गिरफ्तार कर लिए गए, 4 विभागों के अधिकारी अफसर निलंबित किए गए। के बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है? कितने बजे घटनास्थल पर SIT की टीम आएगी? बिल्कुल, SIT की टीम अभी कुछ देर में ही घटनास्थल पर पहुंचेगी। सभी दस्तावेज SIT ने तलब किए हैं। जो अमृत अभिजात हैं, ACS हैं पर्यटन संस्कृत के, और इसके अलावा जो ADG लखनऊ जोन है, वो दोनों ने अफसरों ने, SIT के दोनों सदस्यों ने जो दस्तावेज हैं इस इमारत से संबंधित वो अलग अलग विभागों से लिए हैं, चाहे वो राजस्व विभाग हो, लखनऊ विकास प्राधिकरण हो, जहां से नक्शा पास कराया गया जहां पे आवासीय गतिविधि का, और इन सभी से वो दस्तावेज तलब किए गए हैं। दस्तावेज मिलते ही वो यहाँ मौके पर SIT की टीम अभी कुछ देर में ही पहुंचेगी और मौके की स्थिति देखेगी कि यहाँ पर किस तरीके से खामियां थी, इस घटना को कैसे रोका जा सकता था, किस तरीके की लापरवाहियां हैं। और ये लगातार जो फायर विभाग के अफसर हैं, फायर विभाग के कर्मचारी हैं, वो यहाँ पर निकल रहे हैं और वो अंदर रोक रहे हैं आपको। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, लखनऊ अग्निकांड मामले में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। 2016 में बिल्डिंग ध्वस्त करने का आदेश जारी हुआ था। 2016 ध्वस्तीकरण के आदेश को रद्द किया गया। बिल्डिंग मालिक ने नियमों की खामियों का फायदा उठाया, रिहायशी इलाके में बनाया कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स। बड़ी खबर यहां पर, सबसे पहले यहां पर दर्शकों को इस बड़ी खबर की जानकारी दे रहे हैं। लखनऊ अग्निकांड पर LDA-VC प्रथमेश कुमार ने जांच टीम बनाई है। अग्निकांड की जांच करेंगे LDA के 5 अधिकारी। ज्ञानेंद्र वर्मा के नेतृत्व में गठित हुई है जांच टीम। और संकेत हमारे साथ बने हुए हैं लगातार, और साथ ही साथ हमारे संवाददाता मौजूद हैं हमारे साथ। संकेत, जांच टीम LDA ने भी बनाई है और पूरे मामले की जांच है, तो क्या ये दोनों ही टीमें, SIT की टीम और LDA की जांच टीम, दोनों ही टीमें आज मौके पर पहुंचेंगी? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ये दोनों टीमें मौके पर पहुंचेंगी, जांच पड़ताल करेंगी। और दरअसल बड़ी खबर ये है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण में ये बिल्डिंग का जो क्षेत्रफल है वो 1992 वर्ग फुट का था, जिस 20 अगस्त 2014 को आवासीय मानचित्र इसका स्वीकृत हुआ था। और उसके बाद ये जब जांच की गई तो 2016 में प्राधिकरण ने इसको अनाधिकृत निर्माण घोषित कर दिया गया था और विहित प्राधिकारी ने लखनऊ विकास प्राधिकरण के 10 मई 2016 को ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया था। यानी कि 10 मई 2016 को ये इमारत गिरनी थी, जिसमें 15 लोगों की मौत हुई है, कई इसमें हताहत हुए, घायल हुए हैं, जले हैं, वो भर्ती हैं। तो ऐसे में 10 मई 2016 को इसका ध्वस्तीकरण का आदेश पारित हुआ था, लेकिन 5 जुलाई 2016 को ध्वस्तीकरण का आदेश निरस्त कर दिया गया था। दरअसल
ये उस दौरान की साठगांठ थी। ये उस दौरान साठगांठ लखनऊ विकास प्राधिकरण के अफसरों से थी कि जिस इमारत का ध्वस्तीकरण का आदेश 5 मई को हुआ था 2016 में। समीर, हम आगे भी आपके पास आएंगे, संकेत आपके पास भी आएंगे लगातार। इस वक्त की बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं, रुक रहे हैं यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए।